हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले यामाहा R15S के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यामाहा की जो R15 V4 है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि अभी फिलहाल हर कोई R15 को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, यामाहा भी ये चीज़ समझता है, इसलिए दोस्तों इन्होंने R15S को वापस से दिया। हालांकि R15S और इन्वर्जन 3 में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीट का फर्क आता है। सीट में आपको R15S में सिंगल मिलती है और उसमें अपनी R15 वर्जन 3 में डुअल आठ सीट आती थी, बट वही फर्क है, उसके अलावा कोई भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एक थोड़ी सी सस्ते में बाइक चाहिए, क्योंकि V4 का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको एक शोरूम प्राइस अराउंड 1,62,400 रुपीज़, 1,62,400 रुपये के आसपास की यह बाइक आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है। दोस्तों ये बाइक हमारे ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,90,000, 1,90,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जान लीजिए आप बाइक का डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि भैया बाइक फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद आपको देना पड़ेगा घर का आपके या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी, अगर खुद का घर है, अगर रेंट में रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। 2-3 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। फोटोकॉपी इन द सेंस आपकी जो सैलरी आती है आपको वो दिखाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी आपको बाइक फाइनेंस करके देगी तो ऑब्वियसली बात है भाई, वो बिना प्रूफ के तो नहीं देगी कि आप कुछ भी कमाते नहीं हो। ऑब्वियसली बात है, आप कुछ अर्न करते हो तभी आपको फाइनेंस करके देगी, तो इसलिए आपको वो देना पड़ता है, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अब भाई चेक की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल जो है ATM से ही बाइक फाइनेंस हो जाती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो सोचा ये भी चीज़ क्लियर कर दूं। आजकल जो है चेक की जरूरत नहीं पड़ती, ATM से है जो डायरेक्ट हो ECS हो जाता है, और ECS से फिर वो अपना जो EMI होती है वो अपने अकाउंट से अपने आप कटने लगती है। जितने भी मंथ की होगी उतने महीने का आपके अकाउंट से ECS कर दिया जाता है ATM के सपोर्ट से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज की DP में। आज का जो डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है दोस्तों, मैंने वो लिया है 50,000 रुपये। जी हाँ, 50,000 रुपये जो है हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब हमारा बचा अमाउंट कितना है? 1,40,000 रुपये। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो तो दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने पे हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस, और उस प्रोसेसिंग फीस के पीछे इनका बहुत सारा हिडन चार्जेस होता है, ये आपको खुलकर नहीं बताएंगे। एंड 1,40,000 में कम से कम मुझे लगता है 10,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,50,000 रुपये। ठीक। अब दोस्तों 1,50,000 में हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। ध्यान रखिए, जब भी हम कोई बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उस कंपनी को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। वह भाई अपना पैसा वो फालतू में क्यों फंसाएगी, तो उस प्रॉफिट का नाम है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। अब आप पूछेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे सेलेक्ट किया जाता है। देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी स्लिप पे, और डिपेंड करता है कि भैया आप कितना ITR का फाइल करते हो। वो दो चीजों पे जो है ये डिपेंड करता है। जनरली दोस्तों मैंने देखा है भाई यहाँ पे कि 6% से 14% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जाके आज की इस वीडियो में हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो 10% लिया हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों 10% के हिसाब से 1,50,000 का 10% जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 15,000 रुपए। ध्यान रखिए 15,000 रुपए आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 1 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए आपका 1,50,000 रुपए टोटल अमाउंट है, उसमें आप 1 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो 15,000 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,65,000 रुपए। अब 1,65,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 13,750 रुपए के आसपास की। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 2 साल के बारे में। 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपए, तो 15,000 इंटू 2 कर दो, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। अब 1,50,000 में आप 30,000 रुपीज प्लस कर दो, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,80,000 रुपए, 1,80,000। 1,80,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली वाली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 7,500 रुपए के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले हमें 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि भाई यार आप 3 साल के लिए ना ही फाइनेंस कराओ तो बेहतर है, क्योंकि 3 साल में जो इंटरेस्ट लग जाएगा वो काफी ज्यादा लग जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपए, 15,000 इंटू 3 कर दो तो 45,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 45,000 रुपए जो है आपका 3
3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपका टोटल अमाउंट है 1,50,000 रुपये, उसमें आप 45,000 रुपये को प्लस कर दो तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा लगभग 95,000, 1,95,000 रुपये। अब 1,95,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 5,416 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 36 यानी कि 36 महीनों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू यामाहा R15S का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।